कृष्णा आंटी, आपका क्वेश्चन है क्या? अच्छा, एक बार सरस्वती वंदना करें। ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोद्यथागमं करोमि वर्णनं किंचित् कर्मणां हतशर्मणाम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। कृष्णा आंटी। हाँ, जय जिन दीदी। मेरा प्रश्न ये था कि अगर देव और नारकी की सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ में उनका मरण होता है और वो मनुष्य आयु में होते हैं, कर्म भूमि का जीव या वो तो आ नहीं सकता, हो नहीं सकता, मतलब वहां पे जो है सम्यक दर्शन से पैदा हो नहीं सकता, तो उन जीव का क्या होता है? अच्छा, मैंने एक मिनट कहा नहीं हो सकता सम्यक दर्शन का किस काल में? पंचम काल दर्शन के साथ, सम्यक दर्शन के साथ। एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए पहले पूरा। आप सम्यक दर्शन के साथ कहाँ नहीं पैदा हो सकता? देव और नार की कर्म भूमि में, जैसे यहाँ पे एरावत भरत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में नहीं हो सकता सम्यक दर्शन के साथ। अगर सम्यक दर्शन के साथ देव का मरण होता है, देव आयु में मरण होता है, हाँ, तो विदेह क्षेत्र में जन्मेगा। विदेह क्षेत्र में आ सकता है, मतलब सम्यक दृष्टि देव। हाँ, देव और नार की आ सकते, मनुष्य नहीं जा सकता सम्यक दर्शन के साथ। अच्छा, हाँ, मनुष्य मरकर, वो भी कर्म भूमि का मनुष्य मरकर भोग भूमि का तो जाता भी नहीं है। कर्म भूमि का मनुष्य अगर विदेह क्षेत्र में जन्मेगा तो मिथ्यात्व के साथ, बाकी देव और नार की सम्यक्त्व के साथ विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं ध्यान था, और मैंने आज बहुत सारा जीव कांड में देखा, मुझे कहीं मिला भी नहीं है। ये मैं सोचती थी, वही यही चीज ना मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग को, वही समझाना चाह रही हूँ कि पूरा ग्रंथ निचोड़ लीजिए तो भी 5 कथन आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज, बहुत सारे ग्रंथों से। तो जब प्रश्न किया, जैसे आपने ये प्रश्न किया, तो ये प्रश्न आज उत्तर मिला। जैसे ये प्रश्न आज तक हम बताए ही नहीं थे, अब कोई प्रश्न करता है तो उसका उत्तर बता दिया जाता है। नहीं भी आएगा तो खोज के बता दिया जाएगा। अब आज आपने प्रश्न किया तो देखिए इसका उत्तर मिला। नहीं तो कहा ये विवक्षा में हम भी नहीं बोले थे, क्योंकि सारी विवक्षाएं एक जगह इकट्ठी हम लोग को पढ़ने नहीं मिलती है ना, कि हम लोग को पता चल जाए कहीं गुण स्थान से है, कहीं इंद्रिया से है, कहीं कैसे विवक्षा है। तो वहां एक एक विवक्षा मिलती है पढ़ने को। तो सारी विवक्षाएं किसी के दिमाग में याद नहीं रहती। अब प्रश्न कर सकते ठीक उसका उत्तर हो जाता है। आज मैं सुबह से मैंने कई किताबें पलट ली हैं, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिला था। इसका उत्तर है ना, अर्थापत्ति न्याय से निकलता है या पारिशेष न्याय से निकलता है कि मनुष्य सम्यक्त्व के साथ भोग भूमि में जन्म नहीं ले सकता है। अर्थापत्ति न्याय से निकल गया कि मनुष्य देव और नार की सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकते हैं। इसलिए बहुत सारा कथन मिलता नहीं है। पारिशेष न्याय से निकाला जाता है, अर्थापत्ति न्याय से निकाला जाता है ना। तो इसीलिए हम आप लोग को कहते हैं कि आप लोग प्रश्न करके और प्रश्न करिए और उसका उत्तर लिखिए, तो बहुत सारा आप लोग को अच्छा हो जाएगा। मैं सारी चीज थोड़ी बता पाती हूँ, मुझे भी उस समय जो चीज याद आती है बता देती हूँ। सारी विवक्षा तो याद रहती नहीं है, क्योंकि कहीं भी एक जगह तो पढ़ने मिलती नहीं है विवक्षा। एक विवक्षा कहीं एक प्रकरण में एक विवक्षा, एक प्रकरण में एक विवक्षा, इस तरह से मिलती है। तो उतनी याद रहती नहीं कि सारे प्रकरण का निचोड़ बता दें। जैसे जैसे प्रकरण आता है वैसे वैसे वो चीज याद आती है। अच्छा, जैसे मैंने ये भी पढ़ा था कि जो देव आयु सम्यक दर्शन से मृत्यु होती है देवायु में, तो वो जो है वो बनते हैं सलाका पुरुष ही बनते हैं। तो ये विवक्षा कर्म भूमि के लिए आती होगी, मतलब उस समय में मरते हैं, उस समय में होते हैं, तो ऐसा वैसे विदेश क्षेत्र भी कर्म भूमि ही है। पर मैंने एक जगह पढ़ा था पहले, ये मुझे ध्यान नहीं कहाँ पढ़ा था, कि अगर जितने भी देवायु में मरण होता है देवों का, वो सलाका पुरुष ही बनते हैं। नहीं है, अगर आप सबको सलाका पुरुष बनाओगे तो सलाका पुरुष तो गिनती के होते हैं। लेकिन वैसे नहीं है कि देवायु अगर मरते समय ऐसे घटेगा कि सलाका पुरुष वही होते हैं जो भाई सलाका पुरुष में तीर्थंकर तो नीचे नरक से आ सकते हैं,
बाकी नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, ये लोग जब भी आते हैं तो स्वर्ग से च्युत होकर के आते हैं। तो ऐसा भले हो सकता है इसमें कथन कि ये जो सलाका पुरुष आके उत्पन्न होते हैं कर्म भूमि में, वे देव गति से सम्यक तो लेकर आ सकते हैं, ये भले हो सकता है। वो भी क्षायिक सम्यक तो नहीं बनेगा, क्षायोपशमिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पर ये कथन नहीं बनेगा कि जो आप कह रहे हैं जितने सम्यक दृष्टि देव हैं सब सलाका पुरुष होते हैं, ये ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे बन जाएगा कि जो आते हैं सलाका पुरुष वे सम्यक्त्व के साथ आते हैं, ये भले नहीं। वैसे तो ऐसा ही मतलब मुझे तो ऐसा ध्यान आ रहा है। वैसे मैं कल देख के देखती हूँ, और कहीं पढ़ा है मैंने तो मैं देख के बताती हूँ। अगर मैंने, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, मैं फिर देखती हूँ। मैं भी कोई जरूरी नहीं कि सही बता रही हूँ, वैसा कुछ नहीं, पर होना नहीं चाहिए ऐसे, नहीं तो फिर तो ये हो जाएगा कि जितने शलाका पुरुष हैं उतने ही देव सम्यक दृष्टि होते हैं, ये तो एक सिद्धांत बन जाएगा। नहीं, सम्यक दृष्टि, ये तो मतलब ये वाली सम्यक दृष्टि होते हैं, वो वाली बात है मरण की अपेक्षा, कि मरण उन्हीं सदैवों का सम्यक से होता है जिनको सलाका पुरुष बनना होता है। ऐसा मुझे ध्यान पड़ रहा है कि मैंने पढ़ा था, लेकिन मैं अभी देख के बताऊंगी, मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मतलब मेरे गलत ना पढ़ लिया हो। मतलब ये मेरे मुझे काफी हद तक याद पड़ रहा है कि जो देव सम्यक से मरण करते हैं, जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, उनका मरण के समय फिर तो अगर ये फिर कथन नहीं बनता कृष्णा जी कि नरक और देव से विदेह क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ जन्म ले सकते हैं, ये कथन फिर ये तो काट हो रहा है एक दूसरे का। आपके हिसाब से वो सम्यक्त्व के साथ आएंगे जो सलाका पुरुष बनेंगे, और अभी हमने ये बताया कि भाई मनुष्य से अगर विदेह क्षेत्र में कोई जा रहा है तो मिथ्यात्व से जाएगा, लेकिन देव और नारकी सम्यक्त्व के साथ विदेह में जन्म ले सकते हैं। फिर दोनों सिद्धांत विरोधी हो गए ना, एक दूसरे के कट गए, सिद्धांत कट गया। इसलिए मेरी समझ में आप वाला या तो देखिएगा, खोजिएगा आप, मुझे भी जानकारी मिलेगी, है ना, देखें क्या होता है, पढ़ के बताइएगा आप खोज के। आंटी जो अभी आप बोल रहे हैं वो भोग भूमि में जन्म होगा क्या, विदेह क्षेत्र में, भोग भूमि में? नहीं, भोग भूमि में तो जो भोग भूमि से देव पर्याय में जाते हैं, देव पर्याय से भोग भूमि में नहीं आते हैं। भोग भूमि से मर कर के कोई भी मनुष्य और त्रियंच अगर मिथ्या दृष्टि है तो भवंतरिक में जन्म लेते हैं, और सम्यक दृष्टि है तो दो स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। बाकी तो विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि में जन्म लेंगे। ये जो अभी बात हो रही थी ये कर्म भूमि की है कि कर्म भूमि में सम्यक्त्व के साथ जन्म लेंगे। हाँ, सम्यक्त्व के साथ जन्म लेंगे। सम्यक्त्व विदेह, यहाँ प्रश्न यह खड़ा हुआ था कि विदेह क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ कोई जा सकता है कि नहीं, ये प्रश्न है। आप लोग अगर लिखते हो तो इसको ऐसे लिखो, विदेह क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ किसका जन्म होता है, तो विदेह क्षेत्र में सम्यक्त्व के साथ मनुष्य नहीं जा सकता है, परंतु देव और नारकी सम्यक्त्व के साथ विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि में जन्म ले सकते हैं, ये सिद्धांत है। ले सकते हैं, कोई ये नहीं कि जन्म लेने के लिए सम्यक दृष्टि चाहिए, लेकिन अगर सम्यक्त्व के साथ कोई च्युत हो रहा है तो वो कर्म भूमि का नहीं होके विदेह क्षेत्र का बनेगा, विदेह क्षेत्र में जन्म लेगा, भरत एरावत में जन्म नहीं लेगा। कुसुम आंटी, अभी आपने कहा नारायण प्रतिनारायण भी तो नरक से आते हैं, सलाका पुरुष आप बोले तीर्थंकर ही जाते हैं खाली नरक में, नारायण प्रतिनारायण भी नहीं आते। नारायण प्रतिनारायण भी नरक से आते हैं ना, जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरक से आकर के नहीं बनते हैं, नियम से नहीं बनते हैं। मनुष्य में नहीं आएंगे नरक से आकर के। होकर आप विवक्षा घुसा दिए कुसुम जी, कर्म भूमि की बात नहीं है। आपने कहा नारायण प्रतिनारायण, यहाँ बात उसकी हो रही है, नरक से निकला हुआ, नरक से निकला हुआ जीव नारायण प्रतिनारायण नियम से नहीं बनता है। नारायण प्रतिनारायण नरक में जाता है, नरक से आके नहीं बनता है। तो नरक से आके नहीं बनता है, सलाका पुरुषों की बात चल रही थी ना। हाँ, तो तीर्थंकर आते हैं नरक से, तो फिर अभी नरक, अभी जो कृष्ण जी निकलेंगे या लक्ष्मण जी निकलेंगे, वो नारायण प्रतिमाण यहाँ से नरक गए, नरक से जब निकलेंगे तो वो मनुष्य तिरंच में आएंगे ना, नारकी तो मनुष्य में आएंगे, तीर्थंकर प्रकृति के साथ आ रहे हैं वो लोग। तो लक्ष्मण जी तो तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं है उनको की, है तीर्थंकर पकड़ती है लक्ष्मण जी की भी, तो रावण को नहीं, दात के खंड के तीर्थंकर बनेंगे कहीं के। हाँ, तो तीर्थंकर तो आते ही है नरक से, नारायण प्रतिनारायण जा सकते हैं, आते नहीं, जा सकते, आ नहीं सकते। हाँ, ये सिद्धांत है ये। ठीक है, ठीक। और ये जो बताया सम्यक्त्व के साथ विदेश क्षेत्र में देव व नारकी जा सकते हैं, वो कर्म भूमि मनुष्य में जाएंगे ना, कर्म भूमि में ही विदेश क्षेत्र में।
जा हाँ सकते हैं। हाँ, विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि में जा सकते हैं या जाते ही है? नहीं जाते ही नहीं, जा जा सकते हैं। ठीक विवक्षा विवक्षा समझने की कोशिश करिए। यहाँ प्रश्न यह है कि सम्यक्त्व के साथ क्या कोई विदेह क्षेत्र में जा सकता है? हाँ, जन्म विदेश किसका क्षेत्र में। होता है? सम्यक्त्व के साथ विदेह क्षेत्र में किसका जन्म हो सकता है? प्रश्न यहाँ ये है। ठीक है इसका उत्तर हुआ कि मनुष्य तो जब भी जाएगा तो मिथ्यात्व के साथ जाएगा। देव और नारकी सम्यक्त्व के साथ विदेह क्षेत्र में जन्म ले सकते हैं। वहीं जन्म लेंगे ऐसा कुछ नहीं है, ले सकते हैं। आंटी हाँ जी, आगे वही क्वेश्चन करते हैं 134 ही। हाँ 134 जो चल रहा था वही क्वेश्चन हाँ करते हैं। हाँ, ठीक है। नरक आयु का बंध प्रथम गुण स्थान तक हम लोग सब समझ गए हैं इस बात को कि नरक आयु का बंध जब भी होगा तो पहले गुण स्थान तक ही होगा, उसके आगे विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है। बार बार इस चीज को बताया जा रहा है कि भाई उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति, 3 तरह की विच्छुत्ति होती है। यहाँ पर बंध विच्छुत्ति की बात है, बंधने से रह जाती है। उसके इस गुण स्थान को जो छोड़कर आगे बढ़ जाता है उस जीव के नरक आयु का बंध नहीं होता है। त्रियंच आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक, और तिरंच आयु का बंध कहाँ तक होगा? तो बोल रहे हैं दूसरे गुण स्थान तक। दूसरे गुण स्थान के आगे जो जीव निकल जाता है उसको न नरक आयु का बंध होता है न त्रियंच आयु का। फिर कहते हैं कर्म भूमिज मनुष्य और त्रियंचों की अपेक्षा मनुष्य आयु का बंध द्वितीय गुण स्थान तक। कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा, क्योंकि इसलिए कि कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंच अगर चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकता है, मनुष्य आयु चौथे गुण स्थान में वो जब भी करेगा सम्यक के साथ देव गति का ही करेगा, देव आयु का ही करेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंच के मनुष्य आयु की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। यानी चौथे गुण स्थान से कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच अगर सम्यक दर्शन होने के पहले आयु नहीं बंद किया है तो उसको नियम से देव आयु ही बंद होगी। देव तथा नारकियों की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान तक, क्योंकि देव और नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि होते हैं, जो भी होते हैं, इनको तो त्रियंच और मनुष्य में ही आना है, नारकी में जा नहीं सकते, देव में जा नहीं सकते, नारकी में नहीं जा सकता, देव में नहीं आ सकता, तो इनको तो मनुष्य में ही आना है, त्रियंच में ही आना है। मनुष्य गति की सामान्य कथन से चौथे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है। तो ये बंध विच्छुत्ति जो चौथे गुण स्थान में हो रही है ये देव की दृष्टि से, देव और नारकी की दृष्टि से, क्योंकि देव और नारकी के 4 ही गुण स्थान होते हैं। 5वां गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से आगे 5वां 6ठा आदि गुण स्थान नहीं होता है। तृतीय गुण स्थान में किसी आयु का बंध नहीं होता। हम लोग जान गए हैं कि बंध भी नहीं होता, मरण भी नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता, और गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं होता। क्योंकि मरण नहीं है इसलिए गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का उदय विग्रह गति में होता है। तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं है इसलिए विग्रह गति नहीं बनती है। त्रियंच के चतुर्थ तथा पंचम गुण स्थान में तथा मनुष्य के चतुर्थ और सप्तम गुण स्थान देवायु का ही बंध होता है। क्योंकि त्रियंच पंचम गुण स्थान से अधिक जाता नहीं है, और इन्होंने कर्म भूमि के त्रियंच की मनुष्य आयु की विच्छुत्ति कहाँ करा दी? दूसरे ही गुण स्थान में करा दी। अब वो चौथे या 5वें गुण स्थान में है तो उसका किसका अगर बंध नहीं हुआ है तो उसको किस आयु का बंध होगा? तो कहते हैं चौथे गुण देवायु का। लेकिन मनुष्य को 7वें गुण स्थान तक देवायु का बंध हो सकता है। मनुष्य में 14 गुण स्थान बनते हैं, मनुष्य को 7वें गुण स्थान तक आयु का बंध हो सकता है, तो 7वें गुण स्थान तक देवायु का बंध हो सकता है। गुण स्थान जो प्रश्न है वो ये है कि किस गुण स्थान तक कौन सी आयु का बंध होता है। हमने क्या जाना? पहले गुण स्थान तक नरक आयु का, दूसरे गुण साधन तक त्रियंच आयु का, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच की अपेक्षा मनुष्य आयु का भी दूसरे गुण स्थान तक, देव और नारकी की अपेक्षा चौथे गुण स्थान तक, और फिर देव आयु का त्रियंच की अपेक्षा 5वें गुण स्थान तक, और मनुष्य की अपेक्षा
7वें गुणस्थान तक बंध होता है। 7वें गुणस्थान के बाद में आयु का बंध नहीं होता है। तद्भव मोक्षगामी जीव के आयु कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि उसी भाव से उसको मोक्ष जाना है, तो उसको आयु का बंध होगा ही नहीं। भोग भूमि तथा कुभोग भूमिज मनुष्य और त्रियंचों के नियम से देवायु का बंध होता है। अभी अपने लोग समझ रहे थे, भोग भूमि वाले हो जीव हो अथवा कुभोग भूमि वाले हो, नियम से देवगति में जाएंगे। अगर सम्यक दृष्टि है तो 2 स्वर्ग तक जाएंगे, मिथ्या दृष्टि है तो भवंतरिक में जाएंगे स्वर्ग में, इसमें देव में ही। मनुष्यों के नियम से देवायु का बंध होता है। सप्तम नरक के नारकी के एक त्रियंच आयु का बंध होता है। सप्तम नरक का नारकी कभी भी मनुष्य नहीं बनता है, त्रियंच बनता है। नारकी कभी भी, जिनको लिखना हो लिखते जाइए, विवक्षा जैसे याद आती है वैसे बोली जाती है। नारकी कभी भी विकल त्रय में उत्पन्न नहीं होता है। नारकी कभी भी विकल त्रय में, अस्थावर कायिक में जन्म नहीं लेता है। सप्तम नरक के नारकी एक त्रियंच आयु का बंध होता है, यानी सप्तम नरक का नारकी अगर नरक से बाहर आता है तो वो त्रियंच बनेगा। कौन सा? पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बनेगा। शेष नरक के नारकियों तथा 12वें स्वर्ग तक के देवों के मनुष्य आयु और त्रियंच आयु बंध योग्य है। क्या कहना चाह रहे हैं कि 7वें नरक का नारकी तो निकलेगा तो नियम से केवल त्रियंच बनेगा, केवल। लेकिन 1 से 6 नरक तक के जीव और स्वर्ग में 1 से 12 तक के देव, ये मनुष्य आयु और त्रियंच आयु दोनों में जन्म ले सकते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग के तो 1 इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं, वो भी त्रियंच आयु है, वो तो 1 इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। लेकिन 1 से 12 स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बन सकते हैं। या तो मनुष्य बनेंगे या त्रियंच बनेंगे। 12 स्वर्ग से ऊपर के देव च्युत होकर के मनुष्य ही बनेंगे, मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि देव 9वें ग्रेवत तक है, यहाँ तो बात अभी केवल 12वें स्वर्ग तक की है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 6 नरक के नारकी और 12वें स्वर्ग तक के देव मनुष्य आयु और त्रियंच आयु दोनों का बंध कर सकते हैं, अर्थात मर करके दोनों आयु में आ सकते हैं। 13वें स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक के देव नियम से मनुष्य आयु का ही बंध करते हैं। जब भी आएंगे ये 13वें स्वर्ग से लेकर के और सर्वार्थ सिद्धि तक के जीव, 4 तो स्वर्ग बच गए, 9 ग्रेवक बच गए, 9 अनुदिश बच गए और 5 अनुत्तर बच गए। इतने देव यानी 4 9 4 13, 13 9 22 और 22 और 5 27, 27 जगह से जो च्युत होकर के आएंगे देव, वे नियम से मनुष्य बनेंगे। तेजस कायिक और वायु कायिक जीव नियम से त्रियंच आयु का बंध करते हैं। कभी भी कोई जीव तेजस कायिक वायु कायिक से निकल करके ये मनुष्य भाव नहीं प्राप्त करता है। मनुष्य मर करके तेजस कायिक वायु कायिक बन सकता है, मनुष्य बंध कर सकता है उसका, लेकिन वो मनुष्य में नहीं आ सकते हैं। तेजस कायिक वायु कायिक जीव नियम से त्रियंच आयु का बंध करते हैं। नरक से निकला हुआ जीव न एक इंद्रिय होता है न विकल त्रय, परंतु दूसरे तक स्वर्ग तक का देव तेजस कायिक वायु कायिक छोड़कर शेष 1 इंद्रियों में उत्पन्न होता है, विकल त्रय में नहीं। क्या नियम हुआ, क्या सिद्धांत बना? नरक से निकला हुआ जीव अथवा स्वर्ग से निकला हुआ जीव नियम से विकल त्रय में जन्म नहीं लेता है। 2 स्वर्ग के देव तेजस कायिक और वायु कायिक छोड़ करके बाकी 1 इंद्रिय में जन्म ले सकते हैं। 2 स्वर्ग के देव, 2 स्वर्ग के देव स्वधर्म और ऐसान, इनके देव निकल करके अगर 1 इंद्रिय में आते हैं तो वायु कायिक नहीं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जन्म ले सकते हैं। तेजस कायिक वायु कायिक जीव न तो देवगति में जाते हैं
न मनुष्य गति में जा सकते हैं। ये जब भी जाएंगे त्रियंच में ही जाएंगे। ये हुआ आयु का बंध कैसे कैसे किसको किसको होता है। अब इसमें जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चल। ललिता जी, ये सतार चतुष्क जो आपने बताया था पिछली बार, उसमें स्वर्ग और नारकी और मनुष्य और तिरंज चारों को लिया है क्या चतुष्क में? नहीं, सतार चतुष्क मतलब होता है त्रियंच गति, त्रियंच आयु, त्रियंच गतानुपूर्वी और उद्योत। अच्छा, उद्योत। हाँ, उस दिन लिखा नहीं गया था इसलिए। हाँ, नहीं तो लिख लिया कीजिए, इसीलिए तो इतना एक मिनट लिखने में जल्दी बोल जाते हैं आप तो छूट जाता है, फिर वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता तो इतना लंबा जाता ही नहीं है, पता नहीं चलता है। मतलब इसमें आपने सतार चतुष्क में बताया, चतुष्क में जो बताया है वो सतार चतुष्क, हाँ, सतार चतुष्क 12वीं स्वर्ग तक के देवों के उदय होता है, अथवा बंद हो, उदय नहीं बंद हो सकता है। उसके आगे के देवों के इसके बंद भी छुट्टी है। सतार चतुष्क में त्रियंच आयु, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति और उद्योत, इसको सतार चतुष्क कहते हैं। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है कि आगे चलें? कुछ नहीं समझ में आया हो तो? आंटी एक चैट में आया है, कुभोग भूमि क्या है? हाँ, कुभोग भूमि क्या है, मैं भी पढ़ी। कुभोग भूमि तो हम सब जानते हैं, आप भी जान रहे होंगे जिन्होंने प्रश्न किया है। कुभोग भूमि 96 होती है, जो कालोदधी समुद्र में है और लवण समुद्र में है। 48 तो लवण समुद्र में है और 48 कालोदधी समुद्र में है। ये जितने अपने विद्यार्थ, भरत, रावत, सॉरी, हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिनो, इनके तलहटी में दोनों साइड, दोनों किनारों पर ये कुभोग भूमियां होती हैं। ये 48 इसमें है लवण सागर में और 48 ही कालोदधी समुद्र में हैं। इनमें यहाँ पर के जीव उनके अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी के कान इतने लंबे होते हैं कि उसी को चद्दर बना के ओढ़ के सो जाते हैं। किसी का मुख भेड़ जैसा होता है, किसी का मुख बंदर जैसा होता है, कोई एक टांग वाले होते हैं, कोई पूंछ वाले होते हैं, किन्हीं का झारी जैसा मुख रहता है, किन्हीं का स्वान जैसा मुख रहता है, किन्हीं का आरसी दर्पण जैसा मुख रहता है। इस तरह से इनके मुख रहते हैं। ये वहां की सुगंध, वहां कोई कल्प वृक्ष नहीं है, जबकि भोग भूमि में कल्प वृक्ष हैं। वहां इनका भोजन, वहां की मिट्टी बताई जाती कि बहुत सुगंधित पूर्ण होती है। ये सुगंधित मिट्टी को ही खा करके अपना जीवन चलाते हैं। ये 48 होती कहते हैं कि कुदान देने से दान का फल मिलेगा। जरूर दान दिया तो फल तो मिलेगा, क्योंकि कुदान दिया गया है तो उसका फल बोलते हैं कुभोग भूमि में जन्म होता है। ऐसा आगम में लिखा हुआ, जितना शास्त्र वगैरह में लिखा हुआ, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, तो वहां जन्म होता है। इनका पूरा विवेचन है कुभोग भूमि का। अगर आप लोग को विशेष जानना है तो कल मैं देख के बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ गलत निकल जाए मुख से। तो अगर कुभोग भूमि का और ज्यादा विवरण जानना है कि क्या लंबाई होती है, क्या उनकी आयु होती है, कितने लंबे होते हैं आदि, जितना भी विवरण हो सकता है कल मैं आप लोग को कुभोग भूमि के बारे में विशेष बता दूंगी। अगर इसमें आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। संतोष आंटी, मेरा प्रश्न तो यही था कुभोग भूमि का। फिर इसमें लिखा मनुष्य और तिरंजों के नियम से देव आयु का बंध होता है। तो फिर कुभोग भूमि वाले जब इस तरह के मनुष्य होते हैं तो फिर भी उनका देव आयु का बंध होगा? कोई बड़े, कोई छोटे, कोई कैसे? हाँ ठीक है। वहाँ ये आयु बंद होने का कारण शरीर का सहनन, शरीर का कटरूप होना,
शरीर का हर कैसा होना नहीं है, आयु बंध का कारण कसाय कम होना है। कसाय उनकी बहुत मंद होती है, इस कारण से वे लोग नियम से देव में जाते हैं। भोग भूमि के भी मिथ्या दृष्टि होते हुए भी जा रहे हैं, तो वहाँ कसाय बहुत कम है, बहुत मंद कसाय है, मंद कसाई है। हालांकि वहां पर भोग बहुत है। एक जैसे शायद पहले हम बताए भोग भूमि में भी हाँ, वो तो सभी जगह वैसे ही है। भोग भूमि में बताया था कि एक एक युगल, एक पत्नी और एक पति, दोनों मतलब जैसे समझे कि एक कलकत्ता तो बताते हैं बहुत छोटा है, उतने बड़ी जगह में वही दोनों रहते हैं, और वो एक अपने शरीर से इतना शरीर बनाता है खाली भोग भोगने के लिए। वो दिन भर भोग में लगे रहते हैं, लेकिन लगने के बाद भी बोलते कसाय एकदम मंद होने के कारण वो देव पर्याय में जाते हैं। तो देव पर्याय में जाना उनका जाने के लिए चेहरे का कट रूप होना आदि बाधक नहीं है, कसाय बाधक है, कसाय वहाँ मंद होती है। लेकिन इतने भोग भोगते हैं फिर भी देवगति का बंद होता है। देखिए आपका इसमें वही तो यहाँ पर क्या इससे क्या निकलता है, जैसे आज अपने लोग तो भोग भोगे तो लोभ बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा। मान लो कि कोई चीज अपने को पसंद है, एक छोटी सी बात बताएं, सवेरे चौका में बनी है, अब अपने लोग को तो अंदर कसाई हो सकती कि अरे सब खा के खत्म नहीं कर दे। वहाँ ये सब है ही नहीं ना। अच्छा। वहाँ किसी भी तरह की कसाई है ही नहीं। तो वहाँ भी कल्प वृक्ष है क्या? कल्प वृक्ष भोग भूमि में कल्प वृक्ष है, तो भोग भूमि में कल्प वृक्ष नहीं है। वहाँ तो आपको बताया ना कि वहाँ की सुगंधित मिट्टी खा के रहते हैं। वहाँ की मिट्टी बहुत सुगंधित होती है, मतलब हमको लगता है वहाँ मिट्टी ही ड्राई फ्रूट के जैसे होती होगी। और क्या ठीक है। वहाँ लिखा नहीं है कहीं पर, ये हम सोचते हैं लिखा हुआ सुगंधित है, कसाई नहीं होती, तो लगता है भैया मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि उसी को खा के एकदम तृप्त बने रहते हैं। कुसुम आंटी, वो कसाई किसके निमित्त से करेंगे? न तो बच्चे का मुंह देखते हैं, न उनको कुछ कमाई कसाई करना, न कुछ खाना बनाना। सब खाना बनाना भी ना, खाने की जो रुचि है वो जब चाहेंगे मिल जाएगा। यहाँ वही तो बोल रही हूँ, तो इसलिए कसाई निमित्त नहीं है ना, जायका निमित्त नहीं। इसी उनका प्रश्न था ना कि भाई ऐसे होके भी भोग भोगते रहते फिर भी चले जाते हैं। नहीं ठीक है, वो कसाई नहीं वहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर आचार्य हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि देखो दुर्गति का कारण कसाय है, दुर्गति का कारण लेश्या है, दुर्गति का कारण भोग नहीं है। लेकिन हम तो भोग भी भोगते हैं तो लेश्या और कसाय से भोगते हैं ना। हम ये एक बार लेश्या के बारे में अच्छा सा और समझाइए ललिता जी। लेश्या और कसाय के कारण हम भोग भोगते हैं। अभी मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, सवेरे नाश्ता बना, कोई ऐसी चीज बनी जो मुझे बहुत पसंद है और नहीं कसाय पूर्ण भाव हो रहा है, चूंकि जैसा रहते हैं सारे दिन संसार में तो कसाय, अब मेरा ध्यान यही बना रहेगा खत्म नहीं कर दे, मेरे लिए तो बचा के रख लो, मेरे लिए तो बचा के रख लो। अब बताइए, तो वहां तो कुछ भी नहीं है ना, और अपने तो 24 घंटा हर चीज में कसाय है, हर चीज में कसाय है। तो हम लोग जो पतित हो रहे हैं, हम लोग की जो दुर्दशा हो रही है कसाय और लेश्या के चलते हो रही है, और कोई चीज के चलते नहीं हो रही है। आंटी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो जी, आपका तो सबसे पहले ये 90 क्वेश्चन नंबर 90 में विग्रह गति किसे कहते हैं? 90 हाँ 90 विग्रह गति किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा है कि इसके 4 भेद है। तो ये चारों अलग अलग, जैसे ऋजु गति तो समझ में आ गया, स्ट्रेट जो जाते हैं, मतलब सीधा जाएंगे ना ऋजु गति में। तो इसका 90 क्या, देखो मैं बार सॉरी, हाँ बोलो। हाँ तो इसमें विग्रह गति में बोलते हैं कि मतलब सीधा सीधा ही जीव जाता है, या तो सीधा ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मोड़ा लेगा तब ऐसे हो जाएगा। तो फिर भेद कैसे बनता है? ऋजु गति तो ठीक है, खाली सीधा जा रहा है, कोई मोड़ा नहीं है, तो ये भेद कैसे बन रहा है? पानी मुक्ता तो मतलब एक मोड़े वाली हो गई है ना, पानी मुक्ता। ऋजु गति बिना मोड़े वाली हो गई। पानी मुक्ता, एक पानी माने हाथ, मुक्ता माने मोती। अब जैसे तुम हाथ से अगर मोती गिराओगे तो ऐसे सीधा गिरेगा ना, तो एक ऐसे मोड़ा हो गया, एक मोड़े वाले को पानी मुक्ता नाम दिया गया। दूसरी लांगलिका गति,
देखा होगा, पिक्चर में जरूर देखा होगा, हल जो चलाते रहते हैं उसमें खेत में, तो देखता होगा ऐसे करके 2 मोड़ा उसमें रहता है, ऐसे करके मोड़ा बना रहता है। तो इस तरह से दो मोड़ा रहता है ऐसे बन करके, तो 2 मोड़े वाली गति हो गई। तीसरा गोमूत्रिका, गोमूत्रिका में मतलब वो लहराती हुई गाय जब सुसु करते हुए चलती है, ध्यान किसी ने देखा होगा, तो हम लोग का तो है देखा हुआ, चूंकि जहाँ हम लोग रहते थे उन लोग के गाय थी, तो गाय चलती रहती है और वो पेशाब करती रहती है, तो ऐसे लहर जैसे बना जाता है। तो इसमें हो गया 3 मोड़ा। अच्छा, ये एक समझ तो में बिना नहीं मोड़े आया था, ये वाली, मोड़े के हिसाब से ही नाम दिया। हाँ मोड़े के हिसाब से नाम, एक बिना मोड़े वाली, एक मोड़े वाली, एक 2 मोड़े वाली, एक 3 मोड़े वाली। हाँ। मंजू आंटी। ललिता जी, ये दूसरे स्वर्ग तक के देव एक केंद्रीय में जा सकते हैं और विकलत्रय में नहीं जाते, ऐसा क्यों होता है ऐसे, जबकि वो तो ऊंची पर्याय है उनसे केंद्रीय से? अब क्या कारण है, सिद्धांत है, देखिए विकलत्रय में नारकी भी नहीं जाते हैं। नारकी तो चलो एक केंद्रीय में भी नहीं जाते, एक इंद्री में जाने का कारण उनका वो इस कारण से नहीं जा रहे, 2 इंद्री 3 इंद्री में सब में उनमें जन्म में दुख होगा, वो चूंकि वो अवधि ज्ञान से जान रहे हैं कि जन्म में दुख है, गर्भ जन्म हो चाहे जो भी होता होगा, उस दुख से बचने के लिए ऐसा भाव बना लेते हैं, इससे अच्छा तो मैं पेड़ बन जाऊं, तो कोई गर्भ का दुख हमको नहीं झेलना पड़ेगा। तो हो सकता है यही कारण है कि 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में नहीं जाते होंगे, यही कारण रहता होगा। हाँ ये हो सकता है, नहीं तो वो तो एक केंद्रीय से ऊंचे हैं, एक उल्टे इंद्रिय 2 जाने का कारण यही बताया गया देवों का, वो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि गर्भ में बहुत दुख है, इससे अच्छा तो मैं एक इंद्रिय बन जाऊं। तो ये प्रथमानों के हिसाब से है, सिद्धांत में तो सीधे लिख दिया गया कि भैया एक इंद्रिय में जा सकते हैं, वहां तो उन्होंने कोई खुलासा किया नहीं है। और नारकी क्यों नहीं जा पाते? नारकी भी सीधे नारकी पंचेंद्रिय बन बेचारा जाते हैं। इतना दुख, कितना दुख भोगाओगे नारकी को। जब विग्रह गति से मनुष्य पर्याय में या किसी पर्याय में देव और नारकी दोनों आते हैं, तो प्रश्न किया गया आचार्य से कि आप हमें ये बताइए, अपर्याप्त, ध्यान से सुनिएगा, अपर्याप्त अवस्था आपने बताई अंतर मुहूर्त की होती है, जिसकी जितनी पर्याप्ति हो, 4 हो 6 हो, और फिर आपने कह दिया 6 पर्याप्ति में अंतर मुहूर्त लगता है, तो क्या सभी जीवों का अपर्याप्त काल एक जैसा रहता है क्या? तो आचार्य ने उत्तर दिया नहीं, अगर एक जैसा रहता तो हम बोल देते 6 आवली लगती है, 8 आवली लगती है, 20 आवली लगती है, 100 आवली लगती है, हम उसको नियामक बना देते, हम नियामक नहीं बनाए। वो अंतर्मूर्त किसी का कितना हो सकता है, किसी का कितना हो सकता है। फिर वहां प्रश्न खड़ा किया गया कि अगर कोई नारकी आ रहा है और कोई देव आ रहा है, तो इन दोनों के अपर्याप्त काल में अंतर मिलेगा क्या? तो उत्तर दिया कि नारकी इतना हाथ पैर चलाता हुआ आता है, वो फटाफट पर्याप्ति पूरी करके पर्याप्त बन जाता। देव तो सुख शांति से आता है, धीरे 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 पर्याप्ति पूर्ण करता है, तो नारकी से ज्यादा समय अपर्याप्त काल देवों का होता है। ये उत्तर दिया गया। गजब, गजब ही है जी, बहुत गजब है। हम लोग को तो है क्या, हम लोग सागर का एक बूंद भी नहीं होता तब हम लोग को गजब गजब लग रहा है, और जिस सागर को एक कटोरी में समझना चाहेंगे उस दिन क्या होगा, समझ ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो समझ ही नहीं पाएंगे। रिंकू भाभी। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। शतार चतुष्क एक बार समझाइए ना आंटी प्लीज। शतार चतुष्क है ना, जैसे जब बंध की बात आई कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रकृति बंध होती है, तो बंध में जब सारा चीज, तो देवगति का जहाँ बंध बताया जाता है कि देवगति में किसको किसको कैसे कैसे बंध होता है, कौन कौन सी 148 कर्म प्रकृति है ना, 148 में 2 का तो बंध होता ही नहीं है, 146 का बंध कैसे कैसे होता। तो उसी में चूंकि ये बात आई कि भाई त्रियंच में भी जा सकता है देव, तो प्रश्न हुआ कि भाई कहाँ तक के देव, क्या ऊपर सर्वार्थ सिद्धि के देव भी त्रियंच में चले जाएंगे क्या, वो भी बंद करेंगे क्या त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का? तो वहां पर उत्तर दिया गया कि नहीं, शतार चतुष्क का, शतार चतुष्क जैसे अपने लोग कहते हैं ना, शुभक त्रिक, आहारक द्विक, आहारक द्विक बोलते हैं, तो क्या होता है उसका मतलब,
क्योंकि अभी आप लोग पढ़े नहीं है, आगे आने वाला ये सब। आहारक दुख जब बोलते हैं तो होता है आहारक शरीर और आहारक अंगों का। आहारक दुख का मतलब ये अपने आप निकल जाता है। उसी तरह से सतार चतुष्क का मतलब ही होता है त्रियंचायु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। मतलब सतार, अगर हम सतार चतुष्क बोल रहे हैं तो कोई भी कर्म कांड पढ़ा हुआ रहेगा वो तुरंत समझ जाएगा कि सतार चतुष्क का मतलब ये चार प्रकृति। इन चार प्रकृति का नाम सतार चतुष्क क्यों पड़ा? इसका सतार चतुष्क इसलिए नाम पड़ा कि सतार सहस्रार तक बंद होती है। 11वां स्वर्ग और 12वां स्वर्ग, सतार और सहस्त्रार, ये 12वें स्वर्ग का नाम है। 11वें और 12वें, इस वहां तक इसका चार प्रकृति का बंध होता है। इसलिए इन चार प्रकृति का नाम इसलिए सतार चतुष्क पड़ा। समझ में आई बात? नहीं आंटी, 11वें और हाँ नहीं आई समझ में, नहीं आई। स्वर्ग का नाम, 16 स्वर्ग का नाम याद है? 11वें और 12वें स्वर्ग का नाम है सतार और सतार सहस्त्रार, ठीक है? हाँ 11वें और 12वें स्वर्ग का नाम जैसे ना सौधर्म, शान, शानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, ये 12वां स्वर्ग है ना, 11वां और 12वां। तो 12वें स्वर्ग के आगे त्रियंच आयु का बंध नहीं होता है, त्रियंच गति का बंध नहीं होता है। त्रियंच गत्यानुपूर्व वहां जो देव हैं उनको इन प्रकृतियों का बंध ही नहीं होगा। जो 13वें 14वें स्वर्ग में है अथवा और ऊपर में है उनको इन चार प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो इसलिए इसका नाम आचार्यों ने, चूंकि ये 12वें स्वर्ग तक बंद होता है, इसलिए 12वें स्वर्ग का नाम, 11वें का नाम सतार, दोनों जोड़ा से चलता है, सतार सहस्त्रार, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया सतार चतुष्क। हर प्रकृतियों का आप लोग अभी अपने लोग आगे पढ़ेंगे तो सबका सुभग त्रिक इस तरह से नाम आएगा आगे। मनुष्य द्विक, आहारक द्विक, है ना, बेकिरियक सटक, बेकिरियक अष्टक, ये नाम आएंगे। तो जैसे अभी मेरे को कोई बोले कि बेकिरियक अष्टक का बंध नहीं होता है, हम आठों प्रकृति बता देंगे, अष्टक माने 8 होता है। तो ये एक कोड वर्ड है ना। बेक्रिय अष्टक में 8 बेक्रिय की 8 प्रकृति आएगी, वो 8 प्रकृति का हमको नाम याद रखना। ये कोड वर्ड तो हमको याद करना ही पड़ेगा जब आएगा तो। अगर ये कोड वर्ड नहीं याद करेंगे तो आगे लिखा रहेगा यहाँ बेक्रिय अष्टक का बंध नहीं होता है, यहाँ बेक्रिय शतक का बंध नहीं होता है, यहाँ सुभग त्रिक का बंध नहीं होता है, इस तरह से आगे लिखे रहेंगे। तो जो कोड वर्ड आएंगे इनको याद करना ही पड़ेगा। किसी में 8 प्रकृति है, किसी में। तो उसी तरह सतार चतुष्क में 4 प्रकृति है, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी और उद्योत। ये 4 प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है? तो 12वें स्वर्ग तक होता है। इसलिए इनका नाम सतार चतुष्क रख दिया गया। चतुष्क तो इसलिए कि 4 है, हाँ, सतार इसलिए रखा गया कि 11वें 12वें स्वर्ग तक होता है इसका बंध, इसलिए। ओके, थैंक यू आंटी। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? चले हाँ। अब प्रश्न नंबर 135, एक साथ एक जीव के कितने कर्मों का बंध होता है? आयु कर्म का बंध प्रत्येक समय न होकर त्रिभाग में होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। अतः प्रत्येक समय शेष 7 कर्मों का बंध होता है और त्रिभाग के समय आयु का बंध होने से 8 कर्मों का बंध होता है। त्रिभाग के बिना 7 कर्म का बंध होता है। ये 7 कर्म का बंध उस समय भी होता है जिस समय आयु का बंध होता रहता है। इसलिए जिस समय आयु का बंध होता है उस समय 8 कर्म बनते हैं। उस समय जो हम कर्म परमाणु बांधते हैं 8 कर्मों में बंटवारा होता है। ऐसे बाकी प्रत्येक समय हमारे बांधे हुए कर्म परमाणु 7 कर्मों में बंटते हैं। तो कहते हैं त्रिभाग, जिस समय त्रिभाग पड़ता है और अगर आयु का बंध हो तो उस समय के परमाणु 8 कर्मों में बटेंगे, नहीं हो तो 7 कर्मों में ही। ये 7 कर्म तो प्रति समय समय प्रबद्ध बंध रहे हैं। 8 मोह कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है। ये क्यों दिया गया हनी? मोह कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक ही होता है क्योंकि उसके बाद
मतलब नहीं होता है बंद, उसके बाद बस सूक्ष्म लोभ बच जाता है। हाँ तो बच जाता तो बंद होना चाहिए ना। सूक्ष्म लोभ है आंटी, तो वो इतना लोभ, इतना मतलब उसका पावर नहीं है कि वो दूसरा का बंद करे, मतलब लोभ का बंद कराए। हाँ वो नवीन बंद कराने योग्य नहीं है, इतना शक्तिशाली लोभ नहीं है कि वो नवीन लोभ का बंद करा सके। तो इसलिए मोह कर्म का बंद उदय 10वें गुण स्थान तक है ना। देखो उदय कहाँ तक, उदय विच्छुद्धि कहाँ होगी, 10वें गुण स्थान पर बंद तक। लेकिन बंद कहाँ खत्म हो गया, 9वें गुण स्थान पर। बंद विच्छुद्धि मोहनीय कर्म का 9वें गुण स्थान में। अतः 10वें गुण स्थान में मोह और आयु को छोड़कर शेष 6 कर्मों का बंध होता है। अब मोह कर्म भी खत्म हो गया, आयु कर्म 7वें गुण स्थान तक बन सकती थी, आयु कर्म भी खत्म हो गया, तो अब 6 कर्म बचे। तो कहते हैं कि 10वें गुण स्थान में 6 कर्म का बंध होता है। और 11, 12, 13 इन 3 गुण स्थानों में एक साता वेदनीय का बंध होता है, क्योंकि यहाँ पर बंध विच्छुद्धि सारे कर्मों की हो गई, 147 कर्मों की बंध विच्छुद्धि हो गई, केवल साता वेदनीय का बंध चल रहा है। 11 में तो उपसम करके बैठा हुआ है इसलिए बंद नहीं हो रहा, और 12, 13 में तो क्षय करके ही आया है, तो इनमें खाली वेदनीय कर्म का बंध होता है। इस प्रकार 8, 7, 6 और 1 कर्म का बंध होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछेंगे। चलें आगे। उत्तर प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष प्रकृतियों के आंटी 1 मिनट, क्वेश्चन है सुमन आंटी। दादी ये लास्ट में 8, 7, 6 और 1 कर्म का बंद होता है मतलब। हाँ तो जिस समय बोलते क्या, जिस समय आयु का बंद होगा तो 8 प्रकृति का होगा, है ना। जिस समय आयु का बंद नहीं होगा तो 7 प्रकृति का होगा। और फिर जब मोहनीय कर्म का और आयु कर्म का विच्छेद हो जाएगी तब 6 कर्म का होगा। 1 मिनट आंटी, सुमन आंटी मैं आपको एक बार म्यूट कर रही हूँ, आपके तरफ से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ ललिता आंटी। हाँ जिस समय आयु कर्म का बंद होगा उस समय 8 कर्मों का बंद होगा, जिस समय आयु कर्म का बंद नहीं होगा उस समय 7 कर्मों का बंद होगा। जब 10वें गुण स्थान में आ जाएगा तो 9वें गुण स्थान को पार कर जाएगा, तो उस समय चूंकि आयु भी नहीं बंध रही है, मोहनीय कर्म भी नहीं बंध रहा, तो 6 कर्मों का बंद होगा। और जब 10वें गुण स्थान को पार कर जाएगा तो वहां पर केवल साता वेदनी ही बंद होता है, बाकी सारी प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। फिर ध्यान रखिएगा बंध विच्छुद्धि यहाँ सत्व विच्छुद्धि नहीं है। सत्व विच्छुद्धि में तो 14वें गुण स्थान के उपांत्य समय में 72 और अंत समय में 13 हो रही है, वहां पर वो सत्व विच्छुद्धि है, ये यहाँ पर बंध विच्छुद्धि है। आंटी ये बंध विच्छुद्धि भी इसी के कारण होती है क्या, कि शक्ति नहीं रहती है, जो सत्व में है उनकी उतनी शक्ति नहीं है कि बंद करा पाए? नहीं उसके कारण नहीं हो रही है वहां, ये वैसा नहीं है। वहां तो वो उदय रहते हुए बंद नहीं करा रही है। तब ये बात आई भाई नवक लोभ का क्यों नहीं बंद हो रहा है, तो बोले उसमें इतनी शक्ति नहीं है। इनकी तो परिणामों की विशुद्धि से गुण स्थान जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इन प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती जाती है, ये गुण स्थान से है ना। ये उससे वहां पर तो लोभ उदय होते हुए बंद नहीं हो रहा। कुसुम आंटी 7 का बताया ललिता जी, 8 आयु कर्म के साथ में तो 8 कर्म का बंद होगा। हाँ और 7 आयु कर्म, जिस समय आयु कर्म नहीं बंधता रहेगा उसमें हम 7 लोगों कर्मों को, का। हाँ हम लोग का 7 कर्म का हमेशा बंद हो रहा है। अब कर्ष काल में अगर आयु बंधे तो, नहीं बंधे तो 7 का ही होगा, बंधे तो उसमें 8 कर्म का होगा। ये भी आज नई बात मुझे समझ में आई कि आयु कर्म के साथ में अन्य कर्मों का भी बंद साथ ही हो रहा है। हाँ उसका भी हो रहा है। ये चीज कभी नहीं ध्यान दिया मैंने कि आयु कर्म के साथ में अन्य कर्मों की बंटवारा हो रहा है। उस समय 8 कर्म प्रकृति में बंटवारा होगा अगर आयु बंध जाएगी तो, और आयु नहीं बंधती है तो 7 कोई सारा द्रव्य मिलेगा। अच्छा लेकिन ऐसा नहीं कि उस समय में नहीं मिला लेशा का सारा, तो उसमें आयु कर्म का बंध नहीं होगा, तो 7 का ही होगा अब काल में।
हाँ हाँ फिर नेक्स्ट अपकर्ष काल आएगा जब आयु बंद बनेगा, तो ऐसे भी 8 में बंटवारा होगा। हाँ, तब 8 में बंटवारा होगा। और नहीं बंधेगी आयु किसी भी कारण से, तो फिर नहीं, तब 7 को ही मिलेगा। 7 को तो हमेशा ही मिल रहा है। अगर आयु का बंध जिस समय हो जाता है उस समय उसका बंटवारा 8 में हो जाता है। अच्छा, 10वें गुणस्थान मोहनीय कर्म का अपन बोलते हैं बंध विच्युति 9वें गुणस्थान में हो गई, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है, फिर 12वें गुणस्थान अगर हम क्षीण मोह क्यों है? उसका नाम पड़ा क्षीण मोह, यानी मोह। 10वें गुणस्थान में बंध, 9वें गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं हुई है अभी। लोभ है वहां पर, शक्ति नहीं हुई उसकी। हाँ, बांध नहीं सकता अभी, मोह वहां पर बैठा हुआ है। इसीलिए छीन कसाय 12वें गुणस्थान का नाम पड़ा, क्योंकि वहां लोभ है। उसको इसीलिए कहा गया सूक्ष्म सांप्राय। उसको लोभ रहित स्थान नहीं कहा जाता है, वहां तो लोभ में है ना, इसीलिए। नहीं तो मैं उसमें उपशांत मोह दिया 11वें का, 12वें का क्षीण मोह दिया। उपशम की अपेक्षा उपशांत मोह दिया, क्षय की अपेक्षा क्षीण मोह दिया। हाँ। लेकिन अपन बोलते हैं ना 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, वो उपचार से कह दिया जाता है, क्योंकि आगे बंद नहीं हो रहा, इसलिए 10वें गुणस्थान के अंत में, 1 मिनट, 10वें गुणस्थान के अंत में तो लोभ का क्षय हो ही जाता है, बंद विच्युति हो जाती है। बाकी सारी कर्म प्रकृति तो 9वें में हो गई, 10वें में सूक्ष्म लोभ भी चला जाता है, तो 10वें में तो हो ही जाता है ना मोहनीय कर्म का क्षय। मैं यही समझना चाह रही हूँ कि फिर क्षीण मोह और उपशांत मोह नाम क्यों दिया? फिर मोहनीय का क्या वर्क है वहाँ है, आपके उदय में है अभी वो उदय हम आप लोग को है ना, एकदम तीनों का अगर जहाँ भी थोड़ा भी मिलता है ना, हम लोग अभी नहीं है ना, इसीलिए उदय सत्य और बंध जहाँ मिक्स हुआ के साथ गड़बड़ हो जाता है ना, वहाँ पर सत्य है अभी, है ना। ठीक सत्ता की उदय भी है वहाँ पर, उसको वहाँ पर उसकी वहाँ पर सत्य विच्युति होगी वहाँ पर। ठीक समझ। मंजू आंटी। ललिता जी, आयु जब एक बार बंध जाती है फिर उस कर्म का बंध थोड़ी होते रहता है आयु का। हो सकता है अपकर्ष काल पड़ने पर बंद हो सकता है, आयु बदलेगी नहीं। एक बार अपनी अपकर्ष काल में बंध गई आयु, उसके बाद आयु का तो बंद होगा ही नहीं, 7 का ही चलता रहेगा। उसके बाद 7 का चलता रहेगा। हाँ, सुन, मैं समझ गई आपकी बात। तो ऐसे भी बिना अपकर्ष काल के 7 कर्मों का ही बंद होता है। लेकिन जैसे आयु बंध गई, मान लीजिए चौथे अपकर्ष में बंध गई, 5वां अपकर्ष आया, 5वें अपकर्ष काल में वो बांधी हुई आयु अपकर्ष ये भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और उतनी भी रह सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। वो हो सकता है तीनों चीज उसको, लेकिन जब भी होगा अपकर्ष काल में ही होगा। अपकर्ष काल के अलावा अवलंबन करण या उसमें बढ़ना अथवा उतनी ही रहना, ये कुछ नहीं होगा, वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। अगर कुछ होना भी है तो वो अपकर्ष काल में ही होगा। तो जैसे पहले अपकर्ष में राजा श्रेणी का हम लोग कहते हैं ना, राजा श्रेणी का कहते हैं, तो उनका जो अवलंबन करण हुआ है वो अपकर्ष काल में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि बिना अपकर्ष काल के उनका आयु घट करके छोटी हो गई, ऐसा नहीं होता है। समझ में आई मेरी बात? नहीं, जैसे पहले अपकर्ष में एक बार पहले अपकर्ष में आयु बंध गई, पहले अपकर्ष में मैंने नवीन आयु बांध ली, फिर भी वो 7 अपकर्ष और आएंगे। हाँ आएंगे, हाँ अपकर्ष तो आएंगे, अपकर्ष आएंगे भी, काम भी करेंगे, कुछ भी कर भी सकते हैं। हाँ, काम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते उतनी की उतनी, वैसे वो तो क्योंकि इसका तो एक लेशा का मध्यम अंश में होता है ये इसकी एक, ये जब अपने लब्धि स्थान वगैरह पढ़े ना, लब्धि सार पढ़े तब समझ में आए। उसका एक स्थान होता है, मध्यम 4 स्थान होते हैं, उसमें बंद होता है, या उसमें जो भी होना होता है वो अगर मान लीजिए दूसरे अपकर्ष काल में फिर बैठ गया संजोग से, वैसा मध्यम स्थान बैठ गया, तो उसमें कुछ हो सकता है, वही आयु उतनी ही रह जाए, बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आयु में कोई भी परिवर्तन होगा तो अपकर्ष काल में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। राजा श्रेणी की भी जो कब हुई अवलंबन करण, उनका अपकर्ष काल पड़ा होगा तभी हुई होगी। ये चूंकि वर्तमान युग में तो ये सब बातें लिखी नहीं जाती ना। हम लोग तो इस भ्रम में थे, नहीं इस भ्रम में थे कि एक बार आयु बन गई बस फिर कुछ नहीं होता, उसमें चेंज हो सकता है। आयु बदलती ही नहीं है, आयु एक बार मान लीजिए आयु नहीं बदलेगी,
लेकिन आयु में कुछ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है, क्योंकि तो इसके लिए तो एक खास विशेष परिणाम चाहिए। आएगा जरूर। हाँ आएगा जरूर। हाँ नहीं, अपकर्ष काल आएगा जरूर। हाँ अपकर्ष काल तो 8 आएंगे, अपकर्ष काल तो 8 आएंगे। अच्छा, ये नहीं पता था। आंटी जैसे मान लीजिए अपकर्ष काल आया पहला वाला, तो उसमें आयु का बंद हो गया। अब ये जो 8 अपकर्ष 7 बाकी जो बचे हैं उसमें नहीं हुआ, मतलब उसमें सेम ही रह गया। तो अब जब मरण हो रहा है तब भी मौका रहता है क्या कम करने का या ज्यादा करने का? मरण के पहले अगर अपकर्ष पड़ रहा है तो मौका है, अपकर्ष पड़ने पर है। अच्छा, मरण के टाइम भी अपकर्ष पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ पढ़ सकता है ना, क्योंकि बोला जाता है ना कि अगर सारे लेकिन मरण के समय में 8 अपकर्ष में अगर आयु नहीं बंद होती है तो फिर मरण के पहले बंद होती है। अब मरण के पहले अपकर्ष पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो उसको तो आयु तो बंद करना ही पड़ेगा, जाएगा कहाँ? तो बिना अपकर्ष काल के आयु के अंतर्मुहूर्त पहले फिर आयु बंधती है। मान लो किसी का अपकर्ष ही पड़ रहा हो अंतर्मुहूर्त पहले, तो हो सकता है उसमें कुछ भी हो सकता है। ये अपने लोग को बस खाली बस सिद्धांत जान सकते हैं, अपने लोग के पकड़ में नहीं आती ये चीजें। कुसुम आंटी। ललिता जी, ये मध्यम अंश वगैरह लेशा के जो है थोड़ा समझाइए ना आप निकाल करके। तो मैं कहाँ से समझाऊं, मेरे पास लब्धि सार थोड़ी है, भेज दीजिए आप कोरियर से, हम आपको समझा देंगे जितना समझ में आएगा। आजकल इतनी पीडीएफ आती है तो लब्धि सार भिजवा देंगे आपको। ना 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 बाबा, पीडीएफ पढ़ने की मेरे में ताकत नहीं है। आज ही मेरे को कौन क्या चीज हाँ वो अपराधी सी पीडीएफ जीव कांड की भेज दे, तुम कि नहीं दीदी प्लीज मेरा मोबाइल मत भारी करिए। पीडीएफ तो नहीं खोल सकते हैं, एकदम नहीं खोल सकते हैं। लेशा के मध्यम अंश समझने बहुत जरूरी हो गए। चले आगे ले। हाँ संतोष आंटी। आंटी और है क्वेश्चन? ललिता जी मेरा क्वेश्चन है कि वापस बताइए ना, अपकर्ष काल क्या होता है, 8 बार कब कैसे कितनी टाइम का लिए आता है? जैसे किसी की मान लीजिए 81 वर्ष की 81 वर्ष की उम्र है, ठीक है, तो पहला अपकर्ष काल उसको पड़ेगा क्या 81 का हुआ 54 वर्ष में पड़ेगा। 52 एक जितनी हम आयु लेके आए हैं, उसके पहले जो मरते हैं वो मान ली अब ठीक है, मान लीजिए 9 वर्ष की आयु, चलिए ठीक है, 9 वर्ष की आयु लेके कोई इंसान आया है, वो 6 वर्ष तो उसको कुछ नहीं होगा। 6 वर्ष के बाद अंतर्मुहूर्त काल आएगा जिसमें आयु बंद हो सकता है। आयु बंद होना अंतर्मुहूर्त हुआ क्या? अपकर्ष काल अंतर्मुहूर्त हुआ क्या? हाँ हाँ, आयु बंधने का काल अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त तक लगा। ऐसा नहीं इसको समझ लेंगे कि अंतर्मुहूर्त में एक समय में आयु बंध गई, आयु बंधने में तो एक समय लगता है, ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं अंतर्मुहूर्त, इसीलिए इसको निरंतर बंधी प्रकृति भी कहते हैं। अंतर्मुहूर्त तक ये बंधती रहती है, ऐसा आया है विवेचन। अब 9 वर्ष के बाद 9 वर्ष की आयु वाला कोई बालक था, 6 वर्ष में बांधा तो बांधा, नहीं बांधा, फिर जो 3 वर्ष बचा उसका 2 वर्ष निकल जाएगा, फिर वो एक बार आयु का अपकर्ष काल पड़ेगा। मान लीजिए नहीं बांधा, 2 अपकर्ष चले गए, अब 12 महीना बचा, 12 महीने में से 8 महीना चला जाएगा, तब तीसरा अपकर्ष काल आएगा, उसमें भी वो नहीं बांधा। अब 4 महीना बचा, 4 महीने का फिर तीसरे हिस्से में 2 हिस्सा बीतने के बाद फिर समझिए करीब 2.5 महीना, जो भी 2.25-3 महीना जितना भी होता है, उसके बाद फिर अपकर्ष काल पड़ेगा, उसमें नहीं बांधा तो फिर जो 45 दिन बचा उस 45 दिन में से 30 दिन बीत जाएंगे, फिर अपकर्ष काल पड़ेगा, उसमें बांधेगा, उसमें भी नहीं बांधा तो फिर 15 दिन में 10 दिन बीत जाएंगे, 5 दिन बाकी रहेगा, उसमें बांधेगा, उसमें भी नहीं बांधा तो फिर 5 दिन का अपकर्ष काल पड़ के 2 दिन के बाद फिर बांधेगा, उसमें भी नहीं बांधा। अब 24 घंटा बचा, 24 घंटा में 16 घंटा बीतने के बाद फिर उसके आयु बंध का काल पड़ेगा, बांध लिया तो ठीक है, मान लीजिए नहीं बांधा तो 8 घंटा का फिर अगर अपकर्ष काल पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो मरने के अंतर्मुहूर्त पहले वो नियम से आयु का बंद करेगा तब मरेगा, इसको कहते हैं अपकर्ष काल। ये मनुष्य और क्या नाम है सो त्रियंच में तो इस पूरी आयु का अपकर्ष पूरी आयु के त्रिभाग में बनती है। देव और नारकियों के अंतिम 6 महीने में 8 अपकर्ष पड़ते हैं, आयु के अंत के 6 महीने में 8 अपकर्ष पड़ते हैं। निगोदिया शरीर जो 1/24 सेकेंड जिसका जन्म समय है उसके भी 8 अपकर्ष पड़ते हैं। इतनी छोटी में भी
इतने छोटे में भी। पर जो और निगोदिया का अकाल मरण भी स्वीकार किया है आचार्य ने, उसमें भी 1/24 सेकंड में भी उसका अकाल मरण भी हो रहा है। और जो जैसे जन्मते हैं 4 महीने में मरते हैं, 6 महीने में मरते हैं, 5 साल का 2 साल का मरता है, उनका भी पड़ता है, अपकर्ष काल पड़ता है। जिस जैसी आयु रहेगी उस हिसाब से तो अंतर्मुक्त करके पड़ जाएगा, पर अपकर्ष काल तो 8 पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अच्छा। गर्भ में बच्चा आ गया, आपको हमको तो पता ही नहीं चलता, अपने गर्भ में बच्चा आते अपने को थोड़ी पता चलता। 2 महीने कम से कम अब वो जांच वाँच चल गई तो 15 दिन में लोगों को पता चल जाता। हम लोग को तो उल्टियां वगैरह चालू होती थी तब लगता था कि हाँ भाई अब रह गया, इस तरह का अपने लोग को तो पता चलता था जैसा भी। तो कम से कम 1.5 महीना तो निकल ही जाता था। तो क्या वो तो बच्चा 1.5 महीना का हो गया पेट में उस समय। और मान लीजिए अपने को आज पता चला और कल एबॉर्शन हो जाए तो उसके 1.5 महीने में 8 अपकर्ष पड़ गए। अच्छा। वो 1.5 महीने का बच्चा जो हमारे एबॉर्शन हो गया, आज पता चला कि हमको गर्भ है, कल किसी कारण से एबॉर्शन हो गया, बच्चा गिर गया, वो 1.5 महीने में 8 अपकर्ष पार कर लिया। सब जीव के साथ अपकर्ष तो आएंगे 8 हाँ 8 5 जो भी होगा। 8 अपकर्ष सबके पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो उनके थोड़ी ना आएंगे, अकाल मृत्यु वाले के नहीं आएंगे ना। अकाल मृत्यु वाले के जैसे अपकर्ष आएंगे नहीं ये बात नहीं है। अपकर्ष में किसी को मान लो कोई 60 साल का आदमी या 60-70 साल का आदमी है, उसकी मौत होनी थी 80 बरस में, ठीक है, और वो 60-70 में चला गया, तो 60-70 में जितने अपकर्ष आए उस जो अगर अकाल मरण है तो उसको 60-70 बरस तक में जो भी अपकर्ष पड़े उसमें आयु का बंध नहीं हुआ। और अब किसी भी कारण से उसके आयु के सारे जो वर्तमान भुज्यमान आयु है जो जिसको भोग रहा, उसके सारे जितने भी प्रदेश थे उसकी उदीर्णा हो गई और अकाल मरण हो गया। लेकिन अकाल मरण होने के पहले उसको आयु तो बांधनी पड़ेगी। आयु बनती उसको आगे के अपकर्ष काल में, क्योंकि अकाल मरण हो गया तो वो अकाल मरण के कारण जो आयु बंधी वो मरने की अंतर्मुक्त पहले बंधेगी, तभी मरण होगा। बिना आयु बांधे बिना मरण हो जाएगा तो उसको कहाँ रखोगी बताओ? बेसी से बेसी 3 समय विग्रह गति में कहाँ जाएगा? विग्रह गति लेके भी कहाँ जाएगा? कहीं ठिकाना चाहिए ना उसको जाने के लिए, इसलिए आयु का बंध तो करना ही पड़ेगा। वो मतलब मरण के टाइम ही होगा। हाँ मरण के टाइम में होगा, वो बिना अपकर्ष के हो गया। हाँ हीरा आंटी, इसीलिए कहा जाता है कि जो जिनकी आयु का बंध हो जाता है उनका अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि उनका तो अब देखो अब अपकर्ष के हिसाब से आयु का बंध हो गया, अब उसको सारे अपकर्ष पूरा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जिसकी आयु का बंध हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता है। क्यों आंटी एक करके नहीं हो सकता है? तो ये अपकर्ष कैसे? अब अकाल मरण तो वहां घटेगा नहीं, अकाल मरण नहीं घटेगा तो 8 अपकर्ष नहीं घटे, 8 अपकर्ष घटना जरूरी है। अच्छा एक अपकर्ष आएगा तो वो 8 आएगा ही मतलब अगर आयु बंधी तो अपकर्ष अच्छा, आएगा नहीं। अच्छा आयु अगर बंधी किसी की मान लीजिए पहले अपकर्ष काल में आयु बंध गई और उसके बाद वो बहुत जिया उसको बहुत भयंकर बीमारी हो गई। देखो कई बार अपने लोग समाज में देखने को आते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी होने पर भी लोग 20-20 बरस खींच लेते हैं, 25-25 बरस खींच लेते हैं, जिनका ऐसे लगता है कि ये 2-4 घंटे के मेहमान हो पर फिर भी खींच लेते हैं, क्योंकि उनका आयु अगर बंधा रहता है तो वो अपकर्ष काल उनको पूरा अपनी आयु पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पहले वो कहाँ जाएंगे? उनकी आयु 90 बरस की है, 70 बरस के पहले वो आयु का बंद कर ली है और 70 से 20 बरस बची, वो एकदम भयंकर बीमारी में चल रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारण से उनको 70 में मान लो प्राण निकाल दे तो उनकी आयु तो 90 बरस के बाद की बंधी है, तो वो 20 बरस कहाँ रहेंगे बोलो? क्योंकि उनकी आयु तो बंधी नहीं है, 20 बरस के बाद की बंधी है, 90 बरस के बाद की बंधी है अभी वो 70 बरस के। तो इसलिए जिनकी आयु का बंद हो जाता है उनका अकाल मरण नहीं होता है। आंटी मतलब थोड़ा सा ये अजीब टाइप का है, जैसे 70 बरस में उनको उनकी आयु बंद हो गई, अपकर्ष पड़ा पहला और उसमें बंद हो गई, अब 70 से 90 में तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, वो मर सकते हैं। हाँ तो नहीं मरेंगे, अगर वही बात समझा रहे हैं ना कि कभी कभी भयंकर एक्सीडेंट में भी गाड़ी में बैठे हुए 4 आदमी मर जाते हैं। एक जिसको सच में मरना चाहिए था, कुछ इस तरह से वो बैठा हुआ था कि उसको तो बचना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो बच रहा है क्योंकि उसका आयु का बंद हो गया, उसको तो जीना पड़ेगा ही हर हालत में, भले वो हॉस्पिटल में पड़ा जिए। अच्छा। वो जाएगा कहाँ? बाकी सबका अकाल मरण हो रहा है तो मरने के पहले उनकी आयु बंध गई। और उसके बाद अंतर्मूर्त, तो एक आवली को भी अंतर्मूर्त कहते हैं,
आयु बंधने के बाद एक आवली रहे, मर गए। अच्छा आंटी, जैसे जो समाधि मरण जो करते हैं उनका तो पक्का ही होगा या अपकर्ष पड़ेगा ही, उनका जो काल है? हाँ, अपकर्ष बिना थोड़ी होता है काल, वैसे थोड़ी मरण कर रहे हैं वो, अकाल तो मरण इसलिए कोई भी नस बोलते काट हैं क्या के। कि समाधि मरण अच्छा है? क्योंकि अपकर्ष में वो अपना कर सकते हैं ना, आयु को कम, अगर खराब आयु है तो उसको कम कर सकते हैं, या मतलब अगर अच्छी आयु है तो बढ़ा सकते हैं। ये क्या बोल गई तुम? मतलब कहाँ से समाधि कहाँ? मरण किससे? जैसे जो कर रहे हैं, अपकर्ष तो एंड का टाइम में भी पड़ेगा ही ना, 2/3 में तो पड़ेगा ही, जब मरने हाँ वाला है उसके हाँ नजदीक में तो अपकर्ष काल पड़ेगा ही आयु का। हाँ हाँ, चलो तो ठीक है, समाधि ये मरण में भी बात हाँ पड़ेगा। हाँ पढ़ सकता है अगर लंबा है समाधि मरण तो। हाँ, मतलब कुछ भी हो आंटी, वो तो मरने के थोड़ा टाइम पहले भी पड़ेगा ही ना, क्योंकि 2/3 जो टाइम बचा है उसका 2/3 मतलब वो तो पड़ेगा ही। तो समाधि हाँ मरण में तो एकदम मतलब जरूरी पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो तो वो तो अच्छी बात हो गई ना, जो कर रहे हैं तो उनका मतलब अपना सुधार सकते हैं उसमें। जहां तक सुधारने का बात है, आयु जो बंध जाती है वो बंध जाती है ना। नहीं, जो आयु का अवलंबन और वो होता है जो अवलंबन जो करण, कम वही और वही हाँ बढ़ती है। बताने जा रहे हैं। हाँ, अवलंबन करण इस सब के लिए ना हनी बहुत विशुद्धि परिणामों की जरूरत होती है, ये इतना आसान नहीं होता, बहुत विशुद्धि की जरूरत होती है। उतनी विशुद्धि कोई जरूरी नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा विशुद्धि चाहिए। ये लब्धि स्थान वगैरह पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, बहुत ज्यादा इसमें विशुद्धि चाहिए। ऐसे बातों बातों में नहीं हो जाता है कि बहुत एकदम शांत परिणाम से महाराज जी, चाहे कोई गृहस्थ लेटा हुआ है, समाधि मरण की बात चल रही है, जो पाठ चल रहे हैं, नमोकार चल रहा है, उसके कसाई नहीं करने के बहुत से कारण होते हैं। शरीर से इतना कमजोर है कि कसाई नहीं कर सकता है, उसके अंदर हो सकती है कसाई, कोई जरूरी थोड़ी है, नहीं भी हो सकती है। तो ये बातें अपने जानने की नहीं है कि वो उस समय, मतलब ये सिद्धांत नहीं बना सकते तुम कि उस समय होगा कुछ। पहली बात तो अपकर्ष काल में हो ही, यही जरूरी नहीं है ना, पहली बात तो यही जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको होने के लिए वो जो बार बार कह रहे हैं ना, लेस्या स्थान वैसा बनना चाहिए तब कुछ उसमें परिवर्तन, वो भी जरूरी नहीं कि हो, ये भी और आचार्य कह दिए कि जरूरी नहीं है कि हो। ये अवलंबन करण वगैरह इतना आसान नहीं होता कि अपने लोग जैसे बात कर रहे हैं वैसे अवलंबन करण हो जाता हो, इतना आसान नहीं होता, बहुत बहुत ऊंची विशुद्धि की जरूरत होती है। हीरा आंटी, बंधे हुए ललिता कर्मों, ललिता जी, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मेरा ये जो हनी क्वेश्चन किए ना उसी से रिलेटेड है कि मान लीजिए किसी का आयु 60 इयर्स है और 40 इयर्स के बाद उसका अपकर्ष चालू हुआ है, लेकिन वो 40 इयर्स के बाद उसने पहले बांध लिया मनुष्य आयु, अगर पहले अपकर्ष में मनुष्य आयु बांध दी, अब आगे उसकी इतनी विशुद्धि है कि मंद कसाय है, विशुद्धि भी बहुत है और खाली धर्म ध्यान या वो वही कर रहा, मानी गृहस्थ भी, तो उसमें भी कुछ वो होता है कि उस आयु में कुछ गड़बड़ या कुछ ऐसा जो अवलंबन आप बोल रहे हैं वैसा कुछ होता है? नहीं, आयु तो मनुष्य आयु बन गई, हाँ मनुष्य आयु क्या बन गई होगा? ना, तो अब आगे अपकर्ष काल पड़े तो पहली बात तो कि कुछ हो जरूरी नहीं है। और जहां तक अवलंबन करण है तो मनुष्य में तो अवलंबन करण होना तो खराब है ना, आयु को छोटी करना खराब है। वो नरक में तो छोटी किया तो चलो ठीक है ना। आज देव में अगर छोटी आयु होती है तो उसको घातायुष्क कहते हैं, उस जीव को देव में घातायुष्क कहते हैं कि आयु का घात करके आया है। नहीं, ये जो अगर आयु छोटी कर लिया मनुष्य आयु की, फिर उसका आगे ऐसा बंद हो कि फिर अच्छी आयु बन जाए उस आयु में, जो आयु वापस मनुष्य आयु बांधा है उस विशुद्धि के कारण उसकी आगे विशुद्धि और ऐसा हो, कुछ हो सकता है क्या? ऐसे ये है क्या नियम सिद्धांत? नहीं, मैं तो आप लोग को बोली ना कि जो भी उसमें मान लीजिए किसी की आयु पहले दूसरे अपकर्ष काल में बंध जाती है, बाद में उसके अपकर्ष काल तो पड़ेंगे ही। अब उस अपकर्ष काल में वो जीव कुछ की परिणामों की विशुद्धि से कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। वो परिणामों की विशुद्धि पर, लिस्या के स्थान पर, उस सब पर डिपेंड करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं आया है कि वो परिणामों की विशुद्धि से ज्यादा लिस्या स्थान पर डिपेंड करता है, लब्धि स्थान पर डिपेंड करता है। वो वैसा स्थान मिलेगा तब तो उस अपकर्ष काल में उस आयु के अंदर कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाहर से कितना भी भले उसमें कौन सी विशुद्धि, सबसे बड़ी बात है बहुत जघन्य विशुद्धि, मतलब जघन्य विशुद्धि में तो होता ही नहीं है, बहुत उत्कृष्ट विशुद्धि में भी कुछ नहीं होता है
कि कोई सोचे बहुत अच्छे परिणाम चल रहे हैं तो कुछ हो जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं होता आयु के साथ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये जब भी होगा तो मध्यम परिणाम में होगा। अब वो मध्यम परिणाम के जो थर्मामीटर वो अपने लोग के पास है नहीं। आचार्यों ने तो मध्यम परिणाम 4 अंश के परिणाम करके छोड़ के हट गए अपना, क्योंकि हमारे दिमाग की बात ही नहीं, तो बेचारे समझा के करेंगे भी क्या। ठीक है। सुमन आंटी। नहीं, मेरा तो ललिता जी वही था जो हनी ने पूछा था। हनी ने कहा था ना कि भाई यदि पहले आयु का बंद कर ले पहले अपकर्ष में, फिर यदि कोई समाधि मरण और करे तो उसका क्या। तो वो तो मेरे हिसाब से तो ललिता जी, यदि जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है उसके अच्छे भाव होंगे नहीं समाधि और करने के। हाँ, पक्की बात है। हाँ, वो बोलते हैं ना, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया वो समय शिखर की वंदना नहीं कर सकता है, वहां जाके भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। आयु बंद अगर हो गई है, अगर प्रशस्त आयु बंद हो गई है तो उसके भाव ही नहीं बनेंगे उसके। ये जो हनी ने पूछा था ना, वो उस समय मेरे दिमाग में आया। घंटा भर उसको मरने में है, कोई घंटा भर पहले बोले कि अरे अब तो आप ब्रेड और बिस्किट का त्याग कर दो, बोले मैं तो नहीं करता, मैं तो खाऊंगा। घंटे भर बाद ही प्राण निकलने वाले हैं। तो त्रियंत आयु नरक आयु का बंद कर लेगा, उसका परिणाम नहीं बनेगा। ठीक, पक्की बात है। परिणाम उसी के बनेंगे जो मनुष्य आयु और देव आयु का बंद करेगा। नहीं, मेरे जान पहचान में हुआ है, रात्रि भोजन अन्न जल का त्याग था और उसने मरने के एक दिन पहले रात को बिस्किट खाया था। मोती हो गई, क्यों परिणाम बनेंगे ही नहीं ना उसके त्याग के। बिल्कुल। निका ये सवाल था ना कि भाई आगे जब यदि समाधि मरण करे तो क्या कुछ हो सकता है, क्या घट बढ़ सकता है क्या अच्छे परिणाम होने से। तो उसके परिणाम अच्छे होंगे ही नहीं ना। घट बढ़, हम वही तो उत्तर दिए कि घट बढ़ने का कोई भी ये नहीं है, वो परिणामों पर है। वो पहले कैसी आयु बांधा है, क्या बांधा है, उस हिसाब से। नहीं बांधा, उसी समय बंध रही है तो अलग बात है, उस समय के परिणामों से बंधेगी, जैसी भी बंधेगी। वैसे लोग कहते हैं पंचम काल में, बेनाड़ा जी कहा करते थे, पंचम काल में सभी का अकाल मरण होता है। ये बेनाड़ा जी कहते थे भाई, मेरी हाँ सभी का, वो तो यही बात बोलते थे। और एक बात नहीं बोलने के, अभी एक ऑडियो भी एक दिन सुन रहे थे, उसमें भी बोल रहे थे कि पंचम काल में सभी का अकाल मरण होता है, क्योंकि सभी प्राय हार्ट अटैक से, तो ब्रेन हेमरेज से, तो क्या से बोले इससे मरते हैं। कोई भी आयु पूरी करके नहीं मरते हैं। जो महाराज लोग मर रहे हैं, समाधि मरण कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो, बाकी सबकी बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग मरते हैं सब अकाल मरण मरते हैं, उनका ये कहना था। अच्छा, और आज एक नई बात सुनने में आई आपसे कि 7 कर्मों का तो बंद होता ही है निरंतर, और जब आयु कर्म का भी मतलब त्रिभागी समय में आयु बन जाती है, फिर 8 कर्मों का बंद मतलब चालू हो जाता है। 7 कर्मों का बंद तो रुकेगा ही नहीं जब तक कि आप 10वें गुण स्थान में नहीं पहुंचोगे, तो 7 का बंद तो निरंतर ही चलता रहता है। होता है कोई का, तो वो सारे नीचे एक साथ ही खिड़ जाते हैं, तो उसमें भी आज अपकर्ष आ जाएंगे। चाची बोले, जब किसी का अकाल मरण होता है, जैसे एक्सीडेंट होता है और नहीं, उसमें 8 अपकर्ष नहीं पड़ेंगे, वो तो अपकर्ष के बीच में मर रहा है, कभी भी मर सकता है। फिर अकाल मरण कैसे होता है उसका? अकाल मरण तो तभी हो रहा है ना, 8 अपकर्ष में तो आयु बंधेगी ना नियम से। तो फिर आयु नहीं बनती उसकी। 8 अपकर्ष काल बिता कर के कोई मर रहा है तो मरने के अंतर मुहूर्त पहले आयु बांध के तब मरेगा, ये नियम है, बांध के मरेगा। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ, अचानक एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया, और वो 1 घंटा में वही तड़फड़ा के 1 मिनट में वही उसके प्राण निकल गए, तो उसके यदि अपकर्ष या तो पड़ चुके हैं उसके, नहीं तो वो बोलते हैं ना कि सारे निषेक एक साथ गिर जाते हैं। हाँ, तो अपकर्ष पड़े उसमें आयु नहीं बंधी उनके, अपकर्ष में आयु बंधे ये नियम नहीं है ना। आयु बंधेगी तो अपकर्ष में बंधेगी, आयु बंधेगी ये नियम नहीं है। आज आपका फोन बहुत डिस्टर्ब है। मैं सुमन आंटी आपको म्यूट कर देती हूँ। बहुत, तो फिर वो बोलेंगे कैसे? डिस्टर्बेंस आ रहा है। वो बोलेंगे, वही बोल रही है ना अभी। 1 मिनट। सुमन आंटी। हाँ, नहीं, कमरे में तो कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, कमरा भी बंद है। आ रहा है पता नहीं, अब भी सही हो गया, अब ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज समझे, थोड़ा सा नेट से में बता रहे हैं फिर
कि 8 अपकर्ष काल में से किसी भी अपकर्ष काल में आयु बंध सकती है। 8 अपकर्ष काल में किसी में भी आयु का बंध नहीं भी हो सकता है। जिसका आयु का बंध नहीं होता अपकर्ष काल में, और वो मरने के पहले नियम से उसके आयु बंध होता है, फिर मरण करता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका अकाल मरण हुआ। नंबर 1 बात, कोई किसी एक्सीडेंट वगैरह में अगर मरा है, अकाल मरण उसका हुआ है, तो बिना अपकर्ष के ही वहां पर आयु का बंध करेगा। और जो भी जितनी देर में मरे, 2 दिन, 1 दिन, आधा दिन, जो भी उसका जीने का हो, और तब वो मरेगा, जिसको कि हम लोग अकाल मरण से जानते हैं। 8 अपकर्ष काल में आयु को नहीं बंद होने से अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण तो आयु के बीच में मरने से होता। आयु के सारे निषेक एक साथ खिल जाते हैं, उसको अकाल मरण कहते हैं। आंटी अब एंड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर कल ले लेंगे। कल तो है नहीं, परसों मतलब। आंटी आप जिनवानी स्तुति कर दीजिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वतीं केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे जो सो पाए सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।